नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। आप ये कह सकते हैं ये जो रिटेल निवेशक हैं जितना ज़्यादा बुरा इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, और वो भी कब, Q4 के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और ये स्टॉक इतना ज़्यादा एक आप कह सकते हैं नेगेटिव रिजल्ट निकाल के लेकर के आया है। और देखिए, रिटेल निवेशकों का बहुत सारा सवाल ये था कि प्लीज़ उत्कर्ष में वीडियो बनाइए। रीज़न ये था कि मैंने इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ना Q4 के नंबर डिस्कस नहीं किए थे। तो अब जब बहुत सारे सवाल आए, मुझे लगा आज के दिन इस स्टॉक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। रीज़न ये है दोस्तों, देखिए पिछले एक साल में ना आप देखेंगे इसने 57.74%, बल्कि आप देखें वहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60%, इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 60% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और इस बार जो Q4 के नंबर आए वो और ज़्यादा भयावह थे। इस एक वीडियो में ना चर्चा हम ये करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में कहाँ इश्यूज आ गए, जहाँ अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक एक आप कह सकते हैं रिकवरी मोड में दिख रहे हैं, या जो निगेटिविटी है मैनेजमेंट कह रही है ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कहीं ना कहीं राहत मिलते जरूर दिखाई दे रहे हैं एनपीएस में। उत्कर्ष के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यदि आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। देखिए अभी यहाँ से अब आप देखिए 20 रुपीज़, ये बहुत ही, अगर आम भाषा में आप देखेंगे ना, 20 रुपये यहाँ से एक बहुत बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट कह लीजिए, तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि अगर एक बार 20 रुपीज़ के नीचे उत्कर्ष चला गया ऑन द क्लोजिंग बेसिस और वहाँ ठहर गया तो फिर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा खराब होती आपको यहाँ दिखाई देंगी दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की कोर में क्या है, इन तमाम चीज़ चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके नाउ, अच्छा देखिए हम ना यहाँ पे नीचे चलते हैं सीधा और एक बार बात करते हैं यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स की। आप यहाँ पर पाएंगे 879 करोड़ रुपीस, ठीक है, 879.62 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले 895 करोड़ था। और क्वार्टर भी आप देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको केवल फॉल ही दिखेगा। लेकिन ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, इतना ज़्यादा लोन बांट दिए गए थे, कहीं ना कहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक रेवेन्यू को कम करके अपनी क्वालिटी ठीक करना चाह रहे थे। तो ये जो पार्ट नेगेटिव ना, कई निवेशक कह रहे हैं कि रेवेन्यू से ही प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, आप जब जाएंगे सीधा नेट प्रॉफिट में, आप जाएंगे कहाँ, नेट प्रॉफिट में, तो आप 168 करोड़ के मुकाबले 2.97 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हो, जो एक साल पहले 159 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्या यहाँ पे तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, या ईयर ऑन गिरावट है? नहीं, ये भी उतना बड़ा डर नहीं है। देखिए इश्यूज है, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे जब आपके ग्रॉस एनपीए ना आप देखें 2.5% एक साल पहले थे, वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुके हैं, ठीक है, 4 टाइम्स हो चुके हैं, 9.43%। इसके साथ साथ स्थिति क्या भयावह है, आपके नेट एनपीए 4.84% है। भाई साहब ये मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? और मैं बता दूं आपको, ये जो है ना स्टॉक उत्कर्ष का, इसका जो सबसे बड़ा और देखिए ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम्स के साथ, ह्यूमंगस वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ हुआ है, ये देखिए रिजल्ट के बाद। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एक बहुत ही डरावना स्टॉक बनता चला आ रहा है। इसका जो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है वो किस स्टेट में है आप देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा होगा, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। ये देखिए सबसे बड़ा एएम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे इनका, बिहार और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी आने वाले हैं चुनाव इस साल के अंत में, कहाँ पर, बिहार में। और मैं बता दूं, अगर जब बिहार जैसे स्टेट में चुनाव आते हैं ना, और बिहार क्या स्पेसिफिक कह रहे हैं, किसी भी स्टेट में चुनाव आते हैं, सबसे बुरा असर होता है कहाँ पर, वहाँ पे जो एक आप कह सकते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, जो वहाँ की जो वो एनबीएफसीज होती हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोगों को करती हैं, लोन कैटर करती हैं। और इतिहास में चाहे कर्नाटका, तमिलनाडु
ऐसे बड़े हाईली आप कह सकते हैं डेवलप्ड स्टेट्स हों, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। वेव ऑफ कर दो, वेव ऑफ कर दो, कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि अब आप रिकवरी कुछ कर नहीं सकते हो, ये प्रॉब्लम आएगी। और देखिए बिहार में 42% का है और उत्तर प्रदेश में 28%, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक ह्यूमंगस नेगेटिव असर करता हुआ दिखाई देगा। और देखिए प्रॉब्लम कैसी है कि जो फरवरी 2025 में है ना, कंपनी ने फंड रेस करने का अप्रूव किया है 750 करोड़ रुपए का, थ्रू कह सकते हैं वेरियस मेथड लाइक QIP, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि कंपनी में इश्यूज कहाँ हैं, आने वाले समय में क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे लग रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें हो गई कहाँ की, NPS की। अब आते हैं मैनेजमेंट क्या कह रही है। और देखिए मैनेजमेंट से पहले ये देखेंगे आप, प्रमोटर उन्होंने अपनी होल्डिंग मार्च में भी काफ़ी हद तक बरकरार रखी है। FIIs बहुत हद तक निकल गए, DIIs काफ़ी हद तक वापस से निकल गए। फंसा कौन? पब्लिक 23.04% की होल्डिंग अभी भी रखी हुई है। ठीक है, तो जब ये यहाँ और यहाँ ना हो जाए, पैसा शुरू हो जाए, शेयर, समझ जाइएगा चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए ये ना आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा अच्छा कहा गया है। आप देखें जो Q1 में प्रॉब्लम आई है वो क्या है। देखिए कंपनी कहती है फाइनेंशियल 25 एक चैलेंजिंग ईयर रहा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए। क्यों? हायर बोरोवर लेवल लेवरेज दिया गया है, क्रेडिट सप्लाई को बहुत टाइटन कर दिया गया। आपको याद होगा RBI दो आप कह सकते हैं, जब इनसे पहले जो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था। और मैं कहूँगा अगर वो नहीं किया रहता ना तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती। ठीक है, क्रेडिट सप्लाई टाइट किया गया और गार्ड रेल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके कारण एक तो NPA बहुत ज़्यादा बढ़ गए, प्लस अब बहुत ज़्यादा लोन भी नहीं दे पा रहे थे। सेक्टोरल स्ट्रेस माइक्रो फाइनेंस में पीक पे देखा गया दोस्तों इस साल के अंत तक, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी में और पोर्टफोलियो एट रिस्क में कमी आई है, कंपनी ये कह रही है। तो ये कह रही है कि भैया जो वर्स्ट केस सिनेरियो होना था वो तो हो चुका है। मैनेजमेंट ने यह भी हाईलाइट किया है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है दोस्तों, उसका स्ट्रेस अब पीक हो चुका है इस साल के अंत तक, और कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी हद तक ठीक हो रही है, और आप कह सकते हैं चीज़ें ठीक ठाक होती दिखाई देंगी। नाउ प्रॉब्लम, अब आप नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस। तो देखिए डिपॉजिट 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 21,566 करोड़ रुपए के आसपास। जो रिटेल टर्म डिपॉजिट्स हैं उसमें 33% का जंप है ईयर ऑन ईयर, कासा डिपॉजिट में 31% का। और देखिए जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। ओके, अब देखें 331 जनरल बैंकिंग ब्रांच जो फोकस कर रहे हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में, रिटेल एसेट लोन सोर्सिंग में, और सिग्निफिकेंट पोटेंशियल में स्केल करने का। NRI बैंकिंग लॉन्च की गई है Q4 में। अब भैया आप यहाँ नहीं बांट पा रहे हो, NRI बैंकिंग लॉन्च कर दिए हो। ठीक है, तो बहुत सारे फैंसी वर्ड से हमें काफ़ी हद तक बचना चाहिए। आप देखें जो एक रिसेंट रिडक्शन देखने को मिला इंटरेस्ट रेट में फॉर सर्टेन सेविंग्स और रिटेल डिपॉजिट स्लैब 25 बेस पॉइंट का, ये कॉस्ट ऑफ फंड को नीचे लाएगा ग्रेजुअली, ऐसी कंपनी कह रही है। जी हाँ, ये देखिए ये सही है बात कि ये जो इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगा। कंपनी लगातार ब्रांच एक्सपेंशन कर रही है, जिस कारण देखिए ये सुनने में अच्छा लगता है कि 200 से नई ब्रांच ओपन की गई है फाइनेंशियल 25 में, और जो टोटल ब्रांच आउटलेट अब 1000 से पार कर चुका है 27 स्टेट और यूटीज़ में। मैनेजमेंट ये इंडिकेट कर रही है कि जो करंट फ्रेंचाइज है ये एडिक्वेट है टारगेट ग्रोथ के लिए, लिमिटेड नीड फॉर फर्दर ब्रांच एक्सपेंशन फाइनेंशियल 26। तो एक पॉजिटिव ये है कि भैया फाइनेंशियल 26 में ना हम एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अरे आप कैसे करोगे, पैसे की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आप समझ रहे हैं आजकल कितना ज़्यादा महंगा हो गया है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करना या एक रेंट लेना किसी भी शहर में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी अब जितने ब्रांच ऑलरेडी हैं उनके पास 1000 से ऊपर, उसे में कॉन्सेंट्रेट करेगी और अपना चीज़ें बढ़ाएगी। अब देखिए आप सकते हैं एलिफेंट इन द रूम, लैंडिंग पोर्टफोलियो और एसेट क्वालिटी कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस को, उसका क्या। तो देखिए Q4 में ये पीक हो चुका है स्ट्रेस, कंपनी कह रही है। ठीक है, लैंडिंग पोर्टफोलियो एसेट क्वालिटी माइक्रो फाइनेंस बुक की, कलेक्शन एफिशिएंसी 99.1% में इस क्वार्टर में, विच इज ग्रेट। GLB का डिस्बर्समेंट Q4 में 1340 करोड़ रुपए रहा है, जो Q3 में 1296 करोड़ था, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है।
JLG के पोर्टफोलियो में गिरावट आई है 18% की 525 में, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इसमें और डिक्लाइन आएगी Q1 526 में होने की, क्योंकि देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हर कोई अपना आप कह सकते हैं सिक्योर बैंकिंग की ओर जा रहा है। अब ग्रॉस एनपीए इंक्रीज हुआ है 6.17% में सीधा 9.43%। ये हाई फ्रेश स्लिपेजेस Q3 Q4 में, यानी पुराना पाप नहीं है भाई साहब, ये Q3 और Q4 के ही हाई फ्रेश स्लिपेजेस ही हैं। तो ये कंपनी कैसे आप कह सकते हैं बनाएगी या कैसे ठीक करेगी, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें कि जो कोई भी डायरेक्ट एक्सपोजर तो नहीं है कर्नाटका और तमिलनाडु में, और नेगलिजिबल एक्सपोजर कर्नाटका में, लेकिन भाई साहब आपकी प्रॉब्लम तो बिहार में मुझे ज़्यादा दिख रही है आने वाले टाइम, जिसकी चर्चा भी कोई नहीं कर रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और मुझे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है जब चुनाव आते हैं तो भाई साहब फाइनेंस बैंक्स का बिगड़ जाता है इन लोगों के कारण। ठीक है, हमने देखा महाराष्ट्र में भी IDFC फर्स्ट बैंक को कैसे तुरंत से जो टोल उनका था उसके कारण एक NPA को ओपन करना पड़ा। तो हमारे यहाँ हम बातें बहुत बड़ी करते हैं, प्रॉब्लम आती है कि जब ग्राउंड में जो रियलिटी वो बहुत ज़्यादा अलग है। देखिए ओवरऑल बुक का जो ओवरऑल आप कह सकते हैं शेयर ऑफ सिक्योर्ड लोन है वो 34% से बढ़ करके 43% हो गया है। ठीक है, तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा नहीं, देखना ये है कि नेक्स्ट Q1 में चीज़ें किस तरह होती हैं। कुछ इमीडिएट अपडेट आते हैं तो आपसे चर्चा करूँगा, बट हाँ उत्कर्ष फाइनेंस बैंक अभी करेंटली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचे दोस्तों। आपकी कोई अन्य राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।